नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी मैथ सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई एवं दूरी। क्या पढ़ेंगे? ऊंचाई एवं दूरी को हम लोग पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई एवं दूरी को पढ़ेंगे। उदाहरण यानी कि 9.1 का उदाहरण पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे 9.1 का उदाहरण। पहले हम उदाहरण को सॉल्व करेंगे, उसके बाद प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली को पूरे एक में ही दिया जाएगा, उदाहरण को एक में दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, इसको ज्यादा लोगों के पास भेजिए। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी ग्रुप हो सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहां समझेंगे, क्या समझेंगे कि एक हाइट एंड डिस्टेंस में तीन चीज पर ही हम लोग बात करें, तीन चीज से सॉल्व करेंगे। क्या? एक साइन, कॉस और टेन। ये तीन सूत्र याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये तीन सूत्र अगर याद हो गया तो हाइट एंड डिस्टेंस बन जाएगा। आराम से हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन थोड़ा कुछ समझना है, कुछ चीजों को समझना है, कुछ बातें को जानना है। ये क्या है? देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलते हैं इसको? लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार। तो हम लोग पीछे ही पढ़ चुके हैं, आधार बोलते हैं। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? हाइट। यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? हाइट बोलेंगे। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? डिस्टेंस यानी कि दूरी बोलेंगे। ये ऊंचाई है और ये दूरी है। और यहाँ पे क्या है? ये एंगल है। और ये क्या है? ये तिरछी ऊंचाई, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं ना। बोलिए, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का नाम साइंस हब 274 आप लोग जान ही रहे हैं, है ना। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। क्या है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये चैप्टर का नाम है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में होता क्या है, ये है क्या। तो समझेंगे त्रिकोणमिति के कई अनुप्रयोग हैं। बोला गया है कि त्रिकोणमिति का प्रयोग बहुत सारे चीजों में किया जाता है। त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है बहुत सारी चीजों में किया जाता है। जैसे हो गया खगोलीय विज्ञान में, पथ प्रदर्शन में, सर्वेक्षण में, आवधिक कार्य में, प्रकाशिकी में, ध्वनिकी में, ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में किया जाता है। तो ये बोला कि त्रिकोणमिति के कई अनुप्रयोग है, लेकिन हम उनमें से कुछ का अध्ययन इस भाग में करेंगे। यानी कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम लोग कुछ भाग को देखेंगे, कुछ सीखेंगे। त्रिकोणमिति का कुछ का उपयोग कई अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है। बोला गया है त्रिकोणमिति का प्रयोग जो है बहुत सारे क्षेत्र में अलग अलग रूप में किया जाता है, अलग अलग क्षेत्र में किया जाता है और अलग अलग तरीका से किया जाता है। देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पे कुछ प्रयोग आ गया है। कुछ प्रयोग क्या है समझिएगा ध्यान से। अगर हम कोई वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर झांक रहे हैं, हमारी आंख और ये जो रेखा जो है, ये इसको बोलते दृष्टि रेखा। अरे हमारे आंख और जमीन के बीच में जो रेखा बन रहा है, ये क्षैतिज रेखा। ये क्या है? क्षैतिज रेखा है। और ऐसे जो जिसको हम देख रहे हैं वो रेखा क्या है? वो दृष्टि रेखा है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। देखिए, ये जो एक गुड़िया है, डॉल है, यानी एक व्यक्ति है, यहाँ एक पतंग को ये देख रही है। देखने वाली रेखा क्या होगा? दृष्टि रेखा। और ये जमीन के समांतर जो गया क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। कि दोनों के बीच में जो कोण बना है इसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण बोलते हैं, यानी कि हमारी आंख से जो कोण बन रही है वो उन्नयन कोण। अब यहां से अगर हम कोई ऊपर में स्तंभ यानी कि कोई बिल्डिंग पर चढ़ गए, कोई घर पर चढ़ गए, छत पर चढ़ गए, और वहां से कोई वस्तु को यहां हम देख रहे, कोई गेंद फुटबॉल रखा हुआ है, और ये क्षैतिज हो गया और ये क्या है? दृष्टि रेखा हो गया।
क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसी को बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं इसको? अवनमन कोण बोलते हैं। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। बोलिए, समझ में आ गया है? यस या नो बताइएगा। समझ में आ गया है? यस यस बताइएगा, यस या नो बताइएगा। समझ में आ गया है? चलिए, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। अब इसी में क्या है, ऊंचाई किसे कहते हैं? ऊंचाई होता क्या है? ऊंचाई किसे कहता है? हाइट होता क्या है? देखिए, ऊंचाई किसी भी वस्तु की लंबवत दिशा में माप होती है। बोला गया है ऊंचाई किसी भी वस्तु की लंबवत दिशा में। लंबवत में क्या? 90 डिग्री पर खड़ा है, 90 डिग्री के एंगल पर हम खड़े हैं, ये क्या हो गया मेरा? ये क्या है मेरा? ऊंचाई। ये क्या है मेरा? ऊंचाई है ना, मेरा क्या है? ऊंचाई है। लंबवत खड़े हैं, लंबवत दिशा में माप होती है, इसे क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। जैसे में हम लोग ऊंचाई कुछ फुट या कुछ इंच में होती है, यानी कि हम लोग की जो ऊंचाई होती है फुट में नापते हैं कि नहीं, फलना फुट है, इतना फुट है ना, ये बोलते हैं, या बोलते हैं इतना इंची है, इतना सेमी है। तो हम लोग ऊंचाई को सेमी, इंची, फुट में नापते हैं। इसी प्रकार किसी भी चीज की ऊपर से नीचे तक के माप को ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ऊंचाई कहते हैं। ऊपर से नीचे तक की जो माप होती है उसे ऊंचाई कहते हैं। ये एक है, देखिए इसका ऊंचाई ये हो गया, इसका ऊंचाई ये हो गया, इसका ऊंचाई ये हो गया। क्या चीज नाप रहा है? इंची टेप से नाप रहा है। ये क्या हो गया? ऊंचाई हो गया है। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया है? बोलिएगा, समझ में आ गया है? नेक्स्ट, दूरी किसे कहते हैं? दूरी, एक वस्तु से दूसरी वस्तु के बीच के अंतर को दूरी कहते हैं। देखिए, ये सन है, ये पृथ्वी है, इसके बीच में जो है ये अंतर जो है, इसी को बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दूरी। बोलिए, क्लियर हो गया? यानी बीच के अंतर क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे पृथ्वी या सूर्य की दूरी है, बीच की दूरी होगा वो क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां से क्या है, दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ सिंक। अब इसमें क्या है, प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक में क्या है, जो देख रहा है, जो देखने वाले हैं, जो देखने वाले हैं वो प्रेक्षक हो गए, जो जांच करता है। प्रेक्षक की आंख से वस्तु के बिंदु तक खींची जाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहा जाता है। हम पहले बता चुके हैं। देखिए, ये हमारी आंख है, ये हमारी आंख है, इस आंख से हम इस वस्तु को देख रहे हैं। ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा के बीच जो बना, अब ये क्या है? दृष्टि रेखा। ये क्या है? दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे लिखा है कि उपरोक्त आकृति में प्रेक्षक की आंख बिंदु O पर, आंख जो है बिंदु O पर है, और वस्तु बिंदु A, वस्तु यहाँ A पर है, तो OA जो है वो क्या है? दृष्टि रेखा होगी। और OX क्या होगा? क्षैतिज रेखा है। OX क्या है? क्षैतिज रेखा है। बोलिए, ये हो गया दृष्टि रेखा, ये क्या हो गया? क्षैतिज रेखा। बोलिए, यहां तक कंप्लीट हो गया है? यहां तक कंप्लीट हो गया होगा, आशा करते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या होगा? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उन्नयन कोण कहते हैं। वह लिखे हैं, जब वस्तु आंख के ऊपर होती है, जब वस्तु आंख के ऊपर, माने क्या, हमारी आंख यहां है, इससे ऊपर ऐसे करके देखेंगे ना, ऐसे ऐसे ऊपर की ओर देख रहे हैं, और जो ये हमारी आंख से और ये क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बना, इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं इसको? उन्नयन कोण। और हम वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को ऊपर उठाते हैं, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहा जाता है। इसे वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वस्तु की कोणीय ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। यानी यहां से यहां तक जो नापेंगे तिरछी ऊंचाई होगा, और ये क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। इस स्थिति में वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर होगी, क्षैतिज रेखा के ऊपर होगी। देखिए, क्षैतिज रेखा ये उसके ऊपर वस्तु है ना। बोलिए, यहां तक कंप्लीट है। अब AOX, दृष्टि रेखा OA, दृष्टि रेखा OA, क्षैतिज रेखा OX के बीच बना कोण है, इसीलिए उन्नयन कोण AOX होगा। AOX होगा। ये क्या हो गया? उन्नयन कोण हो गया है। बोलिए, किसी को दिक्कत है क्या? किसी बच्चे को दिक्कत है, प्रॉब्लम बताइएगा। बिल्कुल नहीं दिक्कत होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर जस्ट वही अवनमन कोण है। अवनमन कोण जब वस्तु आंख के नीचे होती है। देखिए जब वस्तु आंख के नीचे ऐसे करके हम ऐसे देख रहे हैं तो हमारे आंख के नीचे वस्तु है, तो उस स्थिति में बने कोण को क्या बोलते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। और हम वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे करते हैं, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच निर्मित कोण को अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। इस स्थिति में वस्तु क्षैतिज रेखा के नीचे होती है। बोलिए कंप्लीट यहां तक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे में क्या है, यहां से उदाहरण चालू हो चुका है। यहां से हम लोग को हिसाब सॉल्व करना है। क्या करना है, हिसाब को सॉल्व करना एक एक करके। और शायद ऑब्जेक्टिव में 7 हिसाब है, शायद ये सॉरी ऑब्जेक्टिव बोर्ड है, उदाहरण में 7 गो है, और प्रश्नावली में शायद 16 हिसाब है, 16 हिसाब शायद है ना, 16 हिसाब होना चाहिए, और उदाहरण में 7 हिसाब है ना। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, उदाहरण नंबर 1, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 सेमी की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए यहां बना हुआ है, ये एक मीनार है। ये क्या है, एक मीनार है। ये एक मीनार है, हम देखिए साइड से बना देते हैं। ये एक मीनार है, ठीक है ना, ये मीनार है। ठीक है, अब ये मीनार है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या बोला कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से, मान लिया जाए इस बिंदु से, मान लिया जाए इस बिंदु से, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का जो पाद बिंदु है उससे 15 सेमी की दूरी पर, क्या है, 15 सेमी की दूरी पर एक, ये है ना, 15 सेमी की दूरी पर ये है। मिला दी इसको हम 15 सेमी। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण, यहां से उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। कितना उन्नयन कोण है, 60 डिग्री है ना। देखिए ये उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया, ये 15 सेमी हो गया। अब इसका कुछ नाम रख दीजिए। इसका नाम रख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी, इसका नाम रख दिए सी। तो बोला मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए बाबू, इस स्थिति में हाइट एंड डिस्टेंस में हमेशा 2 चीज दिया हुआ रहेगा। तीसरा ज्ञात करना है, हमेशा याद रखना है ना, तीसरा को ज्ञात करना है। वो तीसरा है क्या, ध्यान दीजिए, ये ऊंचाई ए बी है। मान लेते हैं, सही रहेगा। माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर, क्या मानेंगे, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या, मीनार की ऊंचाई क्या ए बी है, तो मान लिए ए बी। ठीक है, मीनार की ऊंचाई क्या हो गया, ए बी हो गया, ए बी बराबर चलेंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ है और ये निकालना है। तो इस थीटा के सामने वाले लंब और ये आधार, लंब आधार किस में होता है, लंब और आधार किस में होता है, लंब बटे आधार किस में होता है, 10 में, लंब बटे 10 में होता है ना। तो लंब बटे आधार 10 में, तो 10 से चलना पड़ेगा, किस चलना पड़ेगा, 10 थीटा से चलेंगे। 10 थीटा बराबर लंब, तो लंब का वैल्यू क्या है, ए बी है। आधार का वैल्यू कितना है, बीसी है। अब 10 यहां लिखेंगे हम, 10 थीटा के मान कितना है, 60 डिग्री है, बराबर ए बी का वैल्यू नहीं मालूम है, ए बी बटे बीसी का वैल्यू 15 है। और 10 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। इसको हम लिखेंगे √3 बराबर ए बी बटे में 15, नीचे 1 मानेंगे, कोना कोनी गुना, तो ए बी बराबर 15√3 हो जाएगा, लिखेंगे। इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर, तो मीनार की ऊंचाई को हमने क्या माने, ए बी माने, अर्थात ए बी का वैल्यू कितना आया, 15√3 सेमी आया। क्या बोलिए, आगे समझ में आ गया है।
आशा करता हूं आप लोग को बिल्कुल बिल्कुल समझ में आया होगा। एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको समझ में नहीं आया होगा, उम्मीद करते हैं, है ना। कोई पॉइंट हम छोड़े नहीं है समझाने के लिए जो कि आपको समझ में नहीं आए। क्या समझाए? कोई पॉइंट बिल्कुल नहीं छोड़े हैं, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, बाबा ये तो बहुत बड़का है। एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। ध्यान दीजिए, अब इसी में हम बनाते करके जगह बहुत ज्यादा ले लेता है। ये बिजली का खंभा, ये क्या है? बिजली का खंभा है ना। अब यहां पे जो है, ध्यान दीजिए, यहां पे आगे खराबी, ये तार है, ये तार आपको दिख रहा है, तार खींचा हुआ है, ये तार है मान लिया जाए। यहां आगे मान लिया तार यहां पे है, मान लिया जाए तार यहां पे है, खराबी यहां पे है, या ऊपर पॉइंट पर होगा, मान लीजिए यहां पॉइंट पर खराबी है ना। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन समझिएगा। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे शिखर से 1.3 मीटर नीचे, ये पूरा खंभा यानी कि यहां से लेकर यहां तक, ये जो है 5 मीटर ऊंचा खंभा है। और बोला क्या, जहां सीढ़ी लगाया, यहां सीढ़ी लगाया है, ये कितना छोड़ा? 1.3 मीटर छोड़ के नीचे आया। तो बताइए यहां से यहां तक कितना बचेगा? कुल था 5, अब 5 में 1.3 घट गया, कितना बचा? 3.7, 3.7 बचा ना। तो यहां से यहां कितना जाएगा? 3.7 मीटर हो गया। ध्यान रहे 3.7 मीटर। उसके बाद क्या बोला? उसके बाद बोला गया है तक एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है, यहां तक पहुंचने के लिए उपयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। बोला कि वहां तक जाने के लिए जो सीढ़ी जो लगा हुआ है, ये सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी, सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, जिससे को क्षैतिज से 60 डिग्री कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। देखिए थोड़ा समझिएगा, डबल डबल क्वेश्चन बोला है। अब बोला है कि ये कितना दूर पर होना चाहिए, ये सीढ़ी का पाद और ये खंभे की पाद की दूरी भी कितना होना चाहिए। ध्यान रहे, पहले नंबर जानिए कि ये दिया हुआ है और ये निकालना है, सीढ़ी की लंबाई निकालना है। तो ये लंब और ये कर्ण, लंब कर्ण किस में होता है? साइन में होता है। पहले मानेंगे, माना इसको नाप लीजिए, इसका नाम रख दिए हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम रख दिए हम डी। ध्यान से देखिएगा, माना कि क्या सीढ़ी है ना, सीढ़ी है, हाँ, सीढ़ी की लंबाई बराबर, सीढ़ी की लंबाई बराबर क्या मानने? BC, BC मीटर। चलेंगे त्रिभुज BCD में, BCD में क्या साइन थीटा? क्यों सर? लंब बटे कर्ण होता है साइन में और होता है कोसेक में। हम क्या 3x से बोली थी, कोसेक बोली या साइन बोली, दोनों सेम टू सेम है, तो साइन में चलेंगे हम। लंब बटे कर्ण, लंब का मान है BD और कर्ण का वैल्यू क्या है? BC, BC। साइन थीटा, साइन थीटा का मान कितना दे रखा है? 60 डिग्री बराबर BD का वैल्यू मालूम है, BD का वैल्यू मालूम है, लंब 3.7 अब बटे में BC का वैल्यू नहीं मालूम, BC। साइन 60 के मान कितना होता है? साइन 60 के मान √3/2 होता है। तो साइन 60 के मान √3 अब बटे में 2 बराबर 3.7 बटे में BC, ये ना होगा 3.7 बटे में BC। तो एक काम कीजिए, यहां बोला है √3 के मान 1.73 ले सकते हैं, हम इस कोना को नहीं गुना करेंगे, तो √3 के मान हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं 1.73 BC बराबर गुना 7 दूनी 14 के 4 बाकी 1
3 दूनी 6 1 7। तो देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से हम लोग करेंगे भागा देंगे, लिखेंगे BC बराबर 7.4 बटे में 1.73। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 4.28 है ना, 4.28 लगभग में आएगा, 4.28 लगभग में आएगा। तो BC बराबर 4.28 हो गया मीटर। लेकिन इसलिए सीढ़ी की लंबाई बराबर, सीढ़ी की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, सीढ़ी की लंबाई क्या माने हैं BC, तो BC के मान कितना 4.28 मीटर, ये क्या हो गया आंसर हो गया है। चलते हैं, अब क्या बोला है कि ये दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, यहां बोला है पाद बिंदु के बीच की होना चाहिए दूरी कितना है ना, तो ये भी निकालना पड़ेगा। चलेंगे पुनः त्रिभुज BCD में अब देखिए इसमें tan चलना पड़ेगा। सर tan क्यों चले भाई, देखो tan इसी चले कि ये लंब है और ये आधार है, लंब आधार किस में होता है tan में होता है, तो tan से चलना पड़ रहा है हमको। चलेंगे tan थीटा बराबर लंब का वैल्यू क्या है BD अब बटे में DC। देखिए ध्यान से देख लीजिए BD और DC और CD एक ही हुआ है ना। tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है, थीटा का मान 60 डिग्री दिया हुआ है बराबर। अब BD का वैल्यू देखिए, BD का वैल्यू 3.7 है, 3.7 बटे में DC। अब इसका मान कितना होता है √3 बराबर 3.7 बटे में DC। नीचे एक मानेंगे कोना कोनी गुना DC बराबर 3.7 बटे में। अब इसका जब गुना करेंगे तो √3 का मान 1.73 होगा। इसको काटेंगे 2 पॉइंट क्या हो रहा है 2 मिट जाए कह रहा 3.7। अब भागा देंगे √3 से 1.73, इसको काटेंगे 2.14 मरते में कटेगा, 2.14 मरते में कटेगा, यानी कि DC बराबर 2.14। लेकिन इसलिए क्या लिखा है खंभे से सीढ़ी के पाद बिंदु, इसलिए खंभे से सीढ़ी की दूरी बराबर DC या CD यानी कि 2.14 मीटर। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई क्या होगा, बहुत इजी है। देखिए ये दूरी जो है ये चिमनी भट्ठा है ना, ये चिमनी है, तो ये आदमी कितना ऊंचा 1.5 मीटर ऊंचा है, ध्यान दीजिएगा 1.5 मीटर है, ये आदमी जो है 1.5 मीटर ऊंचा है, तो इसके समांतर खींचे, ये भी यहां से हो जाएगा 1.5 हो जाएगा ना, 1.5 हो जाएगा। अब बोला क्या प्रेक्षक एक चिमनी से इतना मीटर की दूरी पर, यानी दूरी हो जाएगा 28.5, ये भी तो 28.5 होगा, ये भी 28.5 होगा। देखिए ये दिया हुआ है और ये निकालना है, मानेंगे माना कि चिमनी की ऊंचाई बराबर, तो चिमनी की ऊंचाई यहाँ A है यहाँ B है, तो AB हो जाएगा AB। चलेंगे त्रिभुज किससे भाई, त्रिभुज AE, देखिए यहाँ का नाम E दे रखा E और D से, त्रिभुज AED से या में ये दिया हुआ है और ये निकालना थी, आधार दिया हुआ लंब निकालना है, तो लंब बटे आधार किसमें होता है 10 में होता है,
चलेंगे 10 थीटा बराबर लंब ए ई बटे में आधार क्या है डी ई। 10 थीटा का मान √3 बराबर ए ई का वैल्यू कितना नहीं मालूम, क्या हुआ? देखिए यहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, 60 नहीं होगा 10, 60 नहीं होगा 10 थीटा लिखेंगे हम, ठीक ना। 10 थीटा बराबर ए ई अब बटे में डी ई, बटे में क्या हो गया डी ई हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा, मिस्टेक थोड़ा सा हो गया था, 60 लिख दीजिए यहाँ पे। 10 और थीटा के मान क्या है 45 डिग्री, हम लिखेंगे 45 बराबर ए ई, तो ए ई का वैल्यू नहीं जानते हैं तो लिखेंगे ए ई बटे में डी ई का वैल्यू 28.5 है, 28.5 है, इसका वैल्यू होता है 1 ए ई बटे में 28.5, नीचे एक मानेंगे कोना कोनी गुना ए ई बराबर 28.5 है ना। तो ए ई कितना हो गया 28.5, ये कितना हो गया, ये हो गया है 28.5, 28.5 ये भी आ गया है। तो लिखिए इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर लिखेंगे, इसलिए मीनार नहीं होगा चिमनी होगा, है ना। चलिए चिमनी की ऊंचाई बराबर, चिमनी की ऊंचाई बराबर क्या क्या माने इसको ए बी माने, हम लिख दिए ए बी। ध्यान दीजिएगा ए बी में दो पार्ट है, एगो ए ई प्लस में बीई ए ई का वैल्यू कितना है 28.5 और प्लस बीई, जितना बीई होगा उतना सीडी होगा, तो सीडी है 1.5, दोनों को जोड़ दीजिए यानी 30.0, अर्थात इसका आंसर जो होगा 30 मीटर, ये हो जाएगा राइट आंसर। बोलिए समझ में आ गया है सब बच्चे को, सही बच्चे को समझ में आ गया है? अगर समझ आ गया तो आगे बढ़े, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले सभी बच्चे से एक बार अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार कर दीजिए शेयर, है ना, और जो सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लीजिए सब्सक्राइब, और जो लाइक अभी तक नहीं किए वो कर दीजिए लाइक, फटाफट लाइक ठोक दीजिए, देरी नहीं कीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान रहे कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंची भवन, देखिए बिंदु P से, P यह बिंदु है, एक ऊंचा 10 मीटर भवन है, क्या 10 मीटर ऊंचा भवन है, ये कितना 10 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, देखिए ये जो उन्नयन कोण है ना ये 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री है। फिर बोला कि भवन के शिखर पर एक ध्वज दंड को लहराया गया, यानी बोला कि एक ध्वज दंड रख दिया गया, ऊपर में क्या रख दिया गया है, एक ध्वज दंड रख दिया गया है। ध्वज दंड P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, P से शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई और ध्वज दंडा कितना लंबा है और बिंदु P से भवन की दूरी, यानी यहां से यहां के बीच की दूरी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले हम चलेंगे छोटका से, त्रिभुज है ना, मानते इसमें नहीं है, मान भी ले तो कोई दिक्कत नहीं, मानेंगे, माना कि ध्वज दंड लिखा है, ध्वज लिखा है, ध्वज दंड लिखा है, ध्वज दंड की लंबाई बराबर, ध्वज दंड यहां से यहां ना बीडी से मीटर, बीडी मीटर नहीं लिखे हम। अब देखिए चलेंगे त्रिभुज ए बी पी से, त्रिभुज ए बी पी से। अब देखिए ये लंब और ये आधार किस में 10 में चलेंगे 10 थीटा बराबर लंब का वैल्यू ए बी है और आधार का वैल्यू एपी है, आधार का वैल्यू क्या है एपी है ना। तो लंब कितना है, अब लिखेंगे 10, थीटा का वैल्यू क्या है,
इस त्रिभुज में थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री। ए बी का वैल्यू 10 मीटर है, 10 मीटर। अब बट्टे में एपी नहीं मालूम, एपी हम लिख दिए। tan 30 के मान 1/√3 बराबर 10 बटे में एपी। कोना कोनी गुना कीजिए तो एपी बराबर में हो जाएगा 10√3। एपी बराबर 10 गुना 1 दशमलव कितना बोला, 732। जब इसको गुना करेंगे हम तो ए पी बराबर कितना हो जाएगा, 17.32, 17.32 हो जाएगा। लेकिन इसलिए मीनार पी बिंदु से भवन की दूरी बराबर क्या है, एपी है, एपी। अब बराबर में कितना हो गया, एपी कितना आया, 17.32 मीटर। ये मेरा हो गया आंसर। फिर अभी हमको चलना है बड़ा त्रिभुज से एडीपी में। चलते हैं त्रिभुज, पुनः त्रिभुज एडीपी में। यसे देखिए एडीपी, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। 10 में देखिए चलेंगे, tan थीटा बराबर लंब, तो लंब क्या है, एडी। लंब क्या है, एडी। एडी आधार क्या है, एपी। आधार क्या है, कहां चल गया, आगे बढ़ गया क्या, आधार क्या है, एपी। एपी। अब ध्यान रहे, फिर देखिए थीटा का मान कितना बढ़कर 45 है, बढ़ा कितना है, 45 है। tan 45 बराबर एडी। देखिए एडी आगे कैसे बढ़ जाते भाई, बराबर एडी। एडी में दो पार्ट, एगो ए बी और एगो बी डी। ध्यान दीजिए, ए बी और बी डी, ए बी प्लस बी डी। अब बटे में एपी, tan 45 के मान 1 बराबर ए बी। ए बी, तो ए बी का मान है 10, ए बी का मान है 10 प्लस बीडी के मान नहीं जानते हैं, बीडी। और एपी के मान आया था, जस्ट सॉल्व किए, एपी के मान 17.32, 17.32। नीचे एक मानेंगे कोना कोनी गुना बीडी प्लस 10 बराबर 17.32, यानी कि बी डी बराबर 17.32, अब माइनस में 10 हो जाएगा, तो बी डी बराबर 7.32 मीटर। क्या पूछा गया, देखिए पूछा गया है ध्वज दंड की ऊंचाई। क्या पूछा गया है, ध्वज दंड की ऊंचाई, लंबाई क्या होगा, ध्वज दंड है ना, लिखेंगे ध्वज, इसलिए ध्वज दंड की लंबाई बराबर या ऊंचाई बराबर क्या माने हैं, बीडी। बीडी माने हैं, देखिए बीडी माने हैं, तो बीडी का वैल्यू कितना आया, 7.32 मीटर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। बोलिए समझ में आ गया सबको, आशा कर सबको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक है। बोला कब अधिक है भाई, जब उसका कोण 60 से 30 हो गया। पहले 60 था, क्या हो गया, 30 हो गया, तो 40 मीटर छाया इसका अधिक हो गया। तब क्या बोला, छाया की लंबाई डीबी, छाया की लंबाई है, डीबी कहा चल गया, डीबी, डीबी कहां चल गया तुम, जबकि सूर्य का को 60 डिग्री इतना हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार की शिखर का उन्नयन 60 डिग्री, और बी डीबी, डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तब क्या बोला है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ध्यान समझिएगा। पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, चलेंगे माना कि मीनार
की ऊंचाई बराबर, क्या हो जाएगा, ऊंचाई बराबर, क्या माने, ए बी माने हैं। चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यानी कि छोटका त्रिभुज, चले ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में किससे चलना पड़ेगा, लंब निकालना है, लंब दिया हुआ आधार, लंब बटे आधार 10 में चलेंगे, 10 थीटा बराबर लंब ए बी बटे में आधार कितना है, बी सी, आधार कितना है, बी सी, तो 10 थीटा के मान 60 है, और ए बी का वैल्यू कितना है नहीं मालूम, ए बी, और बी सी का वैल्यू कितना है नहीं मालूम, तो बी सी का वैल्यू नहीं मालूम, तो 10 60 के मान क्या होता है, √3 बराबर ए बी बटे में बी सी, नीचे एक मानिए कोना कोनी गुना, तो हम लिखेंगे बीसी को यहां लिख दिए क्योंकि यह भागा पड़ जाएगा यहाँ पे, तो ए बी अब बटे में √3, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 1। देखिए पुनः त्रिभुज किससे, ए बी डी से, ए बी डी में फिर चलेगा 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना ए बी, आधार कितना बी डी, क्योंकि आवरी आधार पूरे हो जाएगा, बाकात में पूरा हो जाएगा, तो 10 30 डिग्री बराबर ए बी का वैल्यू नहीं मालूम, ए बी अब बटे में बी डी में दो पार्ट है, कौन सी, एगो सी डी है प्लस में एगो बी सी है, 10 60 के मान 1 बटे √3 बराबर, सॉरी 30 के मान 1 बटे √3 होता है, ए बी के मान नहीं जानते हैं, और सी डी के मान कितना है 40 है, अब प्लस में बी सी, हम बी सी के मान यहां से पुट कर सकते, पुट नहीं करेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, बी सी कोना कोनी गुना कीजिए, ये जगह 40 प्लस में बी सी कोना कोनी गुना √3 ए बी, बी सी बराबर √3 ए बी, ये जाएगा उधर माइनस में 40, समीकरण 2, समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब ध्यान दीजिए ये बी सी, ये भी बी सी, ये भी बी सी का वैल्यू, ये भी बी सी का वैल्यू, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर, लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, देखिए ओह 1 एवं 2 से, एक में क्या है, एक में है ए बी बटे √3, ए बी बटे में √3, और देखिए बी में 2 में क्या है 3√AB माइनस 40, 3√3AB माइनस में 40, फिर देख लेते गलती नहीं हो गया, 3√3AB माइनस में 40 इन है, देखिए लिखिए हम √3AB माइनस में 40, नीचे मान लीजिए 1 कोना कोनी गुना, या पहले इसी गुना कीजिए, √3 गुना √3 3AB माइनस ये गुना करेंगे तो 40 √3, अब बराबर इसको गुना करेंगे ये जाएगा AB, ठीक है। अब AB को इधर ले आइए, इसको उधर ले जाइए, तो 3AB माइनस में AB बराबर में 40 √3, तो ये क्या हो जाएगा 2AB बराबर में 40 √3, इसको काटेंगे कितना में कटेगा 20 मरते में, यानी कि AB बराबर 20 √3, ये ना देखिए 20 √3 हो गया। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, लिखेंगे इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर AB माने हैं, AB का वैल्यू 20 और √3 मीटर, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया है, क्या हो गया 20 √3 मीटर आंसर हो गया है। चलिए समझ में आ गया होगा, पीछे भी देख लीजिए, है ना, सब लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको या नोट डाउन कर लीजिए, हम रुक जाते हैं इस जगह पे, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मतलब कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये ऊंचा कितना 8 मीटर ऊंचा भवन है, एक 8 ऊंचे भवन के शिखर और
तल के अवनमन कोण 30 और 60 है। ये अवनमन कोण इसका 30 और 60 है। देखिए जब ये 30 बना तो यहां पे बनेगा 30, जब ये 45 बना है तो यही बनेगा कितना 45 बनेगा, क्या बनेगा 45। तो ध्यान रहे जब ये 8 मीटर तो ये भी कितना होगा 8, ये भी होगा 8 मीटर, यहां से लेकर यहां तक होगा 8 मीटर। तो क्वेश्चन क्या बोला बहु मंजिल भवन की ऊंचाई, यानी कि ये पूरा पूछा है कितना ऊंचाई होगा, ये बहुमंजिल जो भवन है इसकी ऊंचाई कितना होगा। दूसरा क्या बोला है और दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी पूछा ये दोनों क्या होगा, ठीक है दोनों के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए ध्यान समझिएगा कैसे बनेगा। देखिए चलेंगे त्रिभुज ए पी डी बी, त्रिभुज पी डी बी, पी डी बी में देखिए हमको निकालना ये वाला है, तो दिया हुआ है एक ये, चलिए दोनों त्रिभुज ये मिल रहा है, जितना बीडी होगा उतना एसी होगा, जितना बीडी होगा उतना एसी होगा, यानी कि बीडी बराबर हम एसी लिख सकते हैं। तो क्या लंब बटे आधार 10 में, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तब पी डी बटे में आधार कितना है बी डी, टेन थीटा का वैल्यू कितना 45 डिग्री, तो 30 डिग्री है, इसमें 30 ने है, टेन 30 बराबर पीडी, तो पीडी का वैल्यू नहीं मालूम, अब बीडी का भी वैल्यू नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है, तब बीडी का भी वैल्यू नहीं मालूम, ठीक ना, तब बीडी लिख देते हैं बी डी। टेन 30 के मान 1 में √3 पी डी बटे में बी डी, कोना कोनी गुना बी डी बराबर √3 पी डी, समीकरण क्या मान ली 1। पुनः त्रिभुज पीसीए में, पीसीए में, पीसीए में, पीसीए में, अब बताइए चलेगा 10 थीटा बराबर लंब, लंब क्या है पीसी है, आधार क्या है एसी है 10 थीटा का मान कितना है 45 डिग्री है, और ध्यान दीजिए पीसी, तब पीसी में दो पार्ट है, पीसी में दो पार्ट है, एगो पीडी, तो पीडी और एक क्या है सीडी, तो सीडी के मान 8 हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, अब बटे में एसी, तो एसी का मान मालूम तो नहीं है, एसी 10 45 के मान 1 होता है, पी डी प्लस 8, अब बटे में एसी, एसी चलिए लिखेंगे हम एसी। और यहां पे ध्यान दीजिए एक स्टेप यहां और करेंगे हम, ध्यान रहे देखिए एक स्टेप यहां और कर सकते हैं इस जगह पे कि अब बीडी को, इस बीडी को हम एसी लिख सकते हैं, तो इसको हम एसी तो लिख सकते हैं ना, सॉल्व करने के एसी बराबर बीडी, बीडी बराबर इतना हो गया, अब गुना करेंगे हम कोना कोनी, एसी बराबर पी डी प्लस में 8, समीकरण 2 लिखेंगे। अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, ये भी एसी का मान √3 पीडी बराबर, ये भी क्या है पीडी प्लस में 8, इसको इधर ले आएंगे, √3 पीडी माइनस पीडी बराबर में 8, तब पीडी ले लिए कॉमन, क्या बच गया √3 माइनस में 1 अब बराबर में 8, तब पीडी बराबर 8 अब बटे में √3 माइनस में 1, यहां से करेंगे हारों का परमयीकरण, √3 प्लस में 1 और √3 प्लस में 1। देखिए हम इस पार जा रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, कोना कोनी गुना कर मैंने ऊपर पर गुना, ये 8 √3 प्लस 8 √3 प्लस 1, चलिए ये हो जाएगा, कहां चल गया भाई, 8 पी डी बराबर 8 इंटू √3 प्लस में 1, फिर वापस घूरिए,
अब इसको सेम टू सेम गुना करेंगे, सेम टू सेम है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सूत्र क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 माइनस ए की स्क्वायर 1, यानी कि पी डी बराबर 8 और रूट 3 प्लस में 1 और बटे में 2, तो 4 दूनी 8, तो पी डी बराबर 4 रूट 3 और प्लस में 1। चलेंगे, क्या निकालने बोला, पीडी कौन है भाई, पीडी ये है, पीडी ही न है। अब पीडी यही है तो हम लिख सकते हैं एक चीज और, अब इस त्रिभुज में AC का मान, मान पीडी का मान मालूम हो गया, तब पीडी का मान बिठा देंगे समीकरण 1 में, तो AC का भी मालूम हो जाएगा ना। लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में पीडी का मान रखने, पीडी का मान रखने पर, पीडी का मान रखने पर ध्यान दीजिए। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है AC बराबर रूट 3 पीडी, AC बराबर रूट 3 पीडी, AC बराबर रूट 3 पीडी, तो AC बराबर रूट 3। अब पीडी का वैल्यू कितना है, पीडी का वैल्यू कितना है बताइए तो, 4 इंटू रूट 3 प्लस में 1। अब इसी से गुना करेंगे, AC बराबर रूट 3 गुना कर दीजिए, तो 4 इंटू हो जाएगा 3 और हो जाएगा प्लस में रूट 3, गुना किया कितनी देखेंगे, लिखेंगे इसलिए बहुमंजिल की ऊंचाई बराबर, क्या लिखेंगे, बहुमंजिल की ऊंचाई बराबर, इसलिए बहुमंजिल की ऊंचाई बराबर, कहा लिखते कहां चल जाता है, कहां, बहुमंजिल की ऊंचाई क्या है, PC है, क्या है, PC। अब PC में दो पार्ट है, कौन सी, एगो PD और एगो DC, PD प्लस DC, देखिए ना, PD और DC, PD DC। अब ध्यान दीजिए, PD का वैल्यू कितना है, PD का वैल्यू आया है 4 इंटू रूट 3 प्लस में 1, और DC का वैल्यू कितना है, देखिए DC का वैल्यू यहां दे रखा ऑलरेडी पहले से 8 है, 8 प्लस में जाएगा 8, शायद इतना ही मेरा हो जाएगा मीटर आंसर हो जाएगा, है ना, इतने मीटर क्या हो गया मेरा आंसर, या तो फिर इसको गुना कर दिया होगा, देखिए 4 रूट 3 प्लस में 4 एकम 4 प्लस में 8, यानी कि 4 रूट 3 प्लस में 8 4 12, है ना। यहां भी आंसर अगर नहीं दिया होगा, यहां भी अगर आंसर नहीं दिया होगा तो 4 कॉमन ले लिया होगा, 4 कॉमन ले लिया, रूट 3 प्लस में 4 दिया 12, है ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या, ये बहुमंजिल की ऊंचाई, और क्या पूछा है, उसके बीच की दूरी, क्या बोला, बहुमंजिल की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, लिखिए बीच बहुमंजिलों की बीच की दूरी, इन पूछा है, दोनों भवनों की बीच की दूरी, ठीक है, दोनों भवनों की बीच की दूरी बराबर, तो बीच की दूरी को हम क्या माने, AC माने, AC का वैल्यू कितना आया, AC का वैल्यू यही ना आया है, AC का वैल्यू 4 इंटू 3 प्लस में रूट 3 मीटर, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता आप लोग को समझ में आ गया होगा, और ये हिसाब सॉल्व हो गया है। आप लोग फिर से दोबारा देख लीजिए इसको, या तो फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्या है, चलिए इसको भी देख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट हिसाब है, बोला कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, बोला एक नदी है उसमें पुल है, एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 है, यदि पुल किनारे से 30 मीटर की ऊंचाई पर है। देखिए ये पुल जो है, ये पुल है, ये
ऊंचाई कितना है, 3 मीटर की ऊंचाई पर क्या है, पुल है। किनारा जो है उसे 3 मीटर की ऊंचाई पर ये पुल है। इसका अवनमन कोण ऊपर 30 और 45 है। तो जब ये एकांतर कोण 30 और ये कितना जाएगा 45। तो क्वेश्चन क्या बोला, तो नदी की चौड़ाई क्या होगा ज्ञात कीजिए। देखिए एक बार त्रिभुज पीडीबी में चलेंगे त्रिभुज पीडीबी में ध्यान रहे, ये पूछा नदी की चौड़ाई पूछा, नदी की चौड़ाई पूछा है ना। तो नदी चौड़ाई क्या है, ये लंब, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। लंब आधार किस में होता है, tan में। चलेंगे tan थीटा बराबर लंब, तो लंब कितना है पीडी, आधार कितना है बी डी। tan थीटा का वैल्यू 45 है इस त्रिभुज में, 45 है। 45 बराबर पीडी का वैल्यू कितना है 3 है, और बीडी ये हो गया। tan 45 के मान 1 हो गया, 3 बटे में बीडी, नीचे एक कोना कोनी गुना बीडी बराबर 3 एकम 3, बीडी कितना हो गया 3 हो गया। चलेंगे पुनः त्रिभुज पीडीए में, पुनः त्रिभुज पीडीए में ध्यान दीजिए, ये लंब और ये आधार किस में tan में। tan थीटा का मान कितना 30, लंब कितना पीडी, आधार कितना एडी। tan 30 के मान 1 बटे में √3 बराबर पीडी का 3 बटे में एडी, गुना करेंगे कोना कोनी एडी बराबर 3√3 हो जाएगा। अब देखिए, लेकिन इसलिए नदी की लंबाई या नदी की चौड़ाई जो बोलेंगे, नदी की चौड़ाई लिखते हैं, नदी की चौड़ाई बराबर ए बी है, ए बी। तो ए बी 2 पार्ट में, एगो ए डी में है और प्लस एगो बी डी में है। तो ए डी का वैल्यू कितना होगा, तो ए डी का वैल्यू यहाँ आया 3√3 और बी डी का वैल्यू कितना आएगा 3। 3 दोनों में कॉमन ले लीजिए, 3√3 प्लस में 1, यही इतना मीटर हो सकता है, दशमलव में हो सकता है, ठीक ना। √3 का मान तोड़ भी सकते, लेकिन तोड़ने यहाँ बोला नहीं इसलिए हमने तोड़ी, मेरा आंसर यही होगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आज यहीं तक होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।